नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2023। ये प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टीका टीवी। ये जो करंट वीक था ये फुल ऑफ डेटा था। हाई वोल्टेज डेटा वाज देयर। स्टार्टेड विथ इंडियन बजट, देन FOMC rate decisions, then BOE and ECB rate decisions, and finally concluded with NFP data. So starting with FOMC rate decisions, the Fed decided to hike rates by 25 basis points as widely anticipated by the market players. The committee believes that an ongoing increase in the target range will be appropriate to return inflation to 2%, hinting at more rate hikes in the docket. The Fed chair, Jerome Powell, said that this inflationary process in the US appeared to be underway. US bond yields rise on strong jobs report. Payroll print at 517,000 versus 185,000 estimate. तो आइए देखते हैं आपका कल का जो NFP डेटा के बाद का जो धमाका था। डॉलर इंडेक्स पे इतना अच्छा रैली हुआ है। ये जो रैली था हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। पहले एक तो था 18 जनवरी का जो स्पिनिंग टॉप वाला कैंडल, एंड हम लोग इसका आइदर साइड ब्रेकआउट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आपका FOMC रेट डिसीजंस के बाद ये नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन किया एंड इमीडिएटली 2 फरवरी को विद इन द रेंज आ चुका। सो ये जो ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड है, दिस मे बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन, एंड व्हेन एवर फॉल्स ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट इज देयर, उसके उल्टा डायरेक्शन पे काफ़ी शार्प मूवमेंट होने का पॉसिबिलिटीज होता है। एंड कल हमने देखा FOMC रेट डिसीजंस के बाद उल्टा साइड का टॉप में जाके क्लोज दिया। टॉप बोले तो 18 जनवरी का जो हाई था। अभी यहां पे काफी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? आपका एक तो 40 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का काफी टाइम से प्रयास कर रहा था, लेकिन her uptick was followed by weakness in the index. यहाँ पे फर्स्ट टाइम 2 बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखा गया, एक थर्सडे को आफ्टर द FOMC रेट डिसीजंस एंड एक फ्राइडे को आफ्टर द योर NFP डेटा। अभी यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते? मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है कि क्या ये जो 2 दिन का बुलिश मूव है इसको कंटिन्यू करता है या नहीं। अगर ये कंटिन्यू करता है देन हमारा जो इमीडिएट हर्डल होगा ये होगा आपका 105.20 से 105.70 के बीच में। इस रेंज में जाके डॉलर इंडेक्स एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो पहला बात है, क्या ये 2 दिन का जो अप मूव है मंडे ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करता है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। एंड सेकंड जो मेजर हर्डल्स या रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 105.20 से 105.70 के बीच में। एक बार वीकली एंड मंथली पे थोड़ा नजर डाल देते हैं। वीकली में भी ये 640 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, हालांकि अभी तक कॉन्फर्मेशंस नहीं आया है। जस्ट द फर्स्ट कैंडल विच वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू बीट द प्रीवियस 2 वीक का जो प्राइस एक्शन है उसको निगेट करने का प्रयास किया है। अभी कमिंग वीक में इसका कंटिन्यूएशन जरूरत है। मंथली पे ये आपका सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का एक टेंडेंसी कर रहा है। सो इन सच ए केस क्या ये मंथली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड का जो सेंटर बैंड है वहां पे सपोर्ट लेके अपर
पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में रिटेन करता है या नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेक्स्ट वीक्स प्राइस कंटिन्यूएशन और नॉट। अभी आते हैं डॉलर रुपी पे। India's FX reserve rises for a third straight week to $576.6 billion on 27th of January versus 573.73 billion on 20th of January. अभी प्राइस एक्शन पे आते हैं। प्राइस एक्शन पे ये आपका एक जो वाइडर रेंज था 81-81.10 ऑन द लोअर साइड एंड 81.90 से 82.00 एक वाइडर रेंज, और एक नैरो रेंज में आपका 81.35-40 ऑन द लोअर साइड एंड 81.90-95 ऑन द हायर साइड। ये जो दो रेंज के अंदर में डॉलर रुपी फंसा हुआ था और हम इसका ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहे थे। क्या ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, उसका कोई मीन्स एक्सपेक्टेशंस हम करना नहीं चाहते थे। रेदर ब्रेकआउट के लिए आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड होना चाहिए था। अभी कल के प्राइस एक्शंस में ड्यूरिंग आवर इंडियन मार्केट ये आपका 2730 लेवल में हाई मारने के बाद फिर नीचे की तरफ आ गया था, बट आफ्टर एनएफपी डेटा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फॉर 82.43 लेवल्स में। दैट बीइंग द केस ये जो रेंज है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाने का ये टेंडेंसीज कर रहा है। अभी क्या देखना है, अभी हमें डेली बेसिस में ये 8190 82.00 इस एरिया पे सपोर्ट लेके ये अगर ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया होगा। एक नज़र वीकली एंड मंथली में भी डाल देते हैं। वीकली में जस्ट एट 60, सो वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा रेजिस्टेंस हर्डल्स है, मंथली में सुपर बुलिश है। प्राइस मंथली में जो था एक ग्रीन कैंडल ऑन अक्टूबर, देन फॉलोड बाय बेयरिश कैंडल, देन बुलिश कैंडल, देन बेयरिश कैंडल। अभी फिर दोबारा ये बुलिश कैंडल फॉर्म करने का प्रयास कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में 83.30 ऑन द हायर साइड एंड नीचे आपका 81.20 ऑन द लोअर साइड एक नैरो रेंज बन चुका है। मंथली टाइम फ्रेम में जब भी आइदर साइड ब्रेकआउट करेगा, एक ₹2.5 से ₹3 का एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मंथली है तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। वीकली में इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है, क्या ये RSI 60 को तोड़ के मंडे ट्यूसडे को ऊपर सस्टेन करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो द इनविजिबल हैंड्स आर देयर एट डिप्स एज वेल एज एट द टॉप्स, सो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि इनविजिबल हैंड्स यहाँ पे ऑफर करता है या नहीं। ये हो गया आपका डॉलर रुपी। थर्सडे को BOE का रेट डिसीजंस था। द BOE साउंडेड ए बिट मोर डोविश, raised rates by 50 basis points and dropped its pledge to keep increasing the forcefully if needed and said inflation had probably peaked. The sterling weakens by 1.42% on Friday after NFP data as the bumper US jobs report sends the dollar rallying. यहाँ पे आप मेरा प्रीवियसली वीकली एज वेल एज डेली एनालिसिस आप देखोगे, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे 1.24-1.2450 का ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन काफ़ी कंसोलिडेशन था। ऊपर में ब्रेकआउट नहीं किया, रेदर नीचे के तरफ ब्रेकडाउन करके काफ़ी नीचे आ चुका है। वीकली क्लोज दिया आपका 1.2050 लेवल पे। सो इसका जो बुलिशनेस था अभी सबसाइड कर गया। वीकली में देखेंगे, वीकली में रेजिस्टेंस 60 वर्कड एज ए ट्रेमेंडस रेजिस्टेंस, ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो दैट बीइंग द केस थोड़ा सा सेल ऑफ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सेल ऑफ से साइडवाइज मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं GBP डॉलर पे।
मंथली में भी ये ऊपर जाने का प्रयास किया था, 45 तक गया था, अभी है 41.95। तो यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि मंथली पे क्या ये रेंज शिफ्ट कर रहा है या नहीं। वीकली पे थोड़ा सा साइडवेज टू वीकनेस बरकरार रहेगा, डेली में भी थोड़ा सेल अपटिक्स रहेगा, बट मंथली पे क्या ये 40 में सपोर्ट ले के ऊपर जाता है या नहीं, ये हमें आने वाले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर देख लेते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। मेरा अगर डेली एनालिसिस आप लोग फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आने के बाद एक रेंज शिफ्ट का बार बार प्रयास कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोज के बाद ही एक अच्छा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो थर्सडे एंड फ्राइडे को हो चुका है। दैट बीइंग द केस अभी एक 98.20 के तरफ जाने का प्रयास कर सकता है ये करेंसी पेयर। वीकली में देखेंगे, वीकली में भी एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन हुआ है, जिसका टारगेट है ये नेकलाइन, दैट इज 98 से 98.20। मंथली पे इट फेस्ड रेजिस्टेंस नियर 60 एंड बेंट डाउन। दैट बीइंग द केस यहाँ पे और थोड़ा सेल अपटिक्स हम देख सकते हैं। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। ईसीबी रेट डिसीजंस था आपका 2 फरवरी को। द ईसीबी वाज मोर और लेस इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस एंड हाइक द रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट। ये काफी स्ट्रॉन्ग था, डेली अबव 60 था, वीकली अबव 60 था। तो यहाँ पे बाई डिप्स के लिए हम इंतजार कर रहे थे एंड हमें ये इंतजार था, पहला इंतजार यहाँ पे सपोर्ट लेना था, वो ले चुका था। कल हमारा ये इंतजार था डेली एनालिसिस पे, क्या ये 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के साइड में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनएफपी डेटा ने सब हिसाब गड़बड़ कर दिया है एंड ये 60 के नीचे आ चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे और थोड़ा सॉफ्टनेस हम देखने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है, दैट इज 1.0730 से 50 एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है एंड दूसरा सपोर्ट का आपका हो सकता है आपका 1.06 के आसपास। वीकली में एक नज़र डाल लेते हैं। वीकली में एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। मंथली में भी जस्ट स्टार्ट ऑफ द वीक है, ज़्यादा कुछ मंथली वाला इन्वर्टेड पिन बार विल नॉट बी कंसिडर्ड, बट वीकली में ये एक इन्वर्टेड पिन बार है। इसके लो के नीचे एक वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो RSI शुड ब्रेक डाउन बिलो 60. In such a case, we may expect a good amount of selling on weekly time frame. डेली टाइम फ्रेम में सेल अपटिक्स थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यूरो आईएनआर, यहाँ पर भी हम काफ़ी टाइम से रेंज शिफ्ट के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है अभी भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दिया है। बट प्राइस एक्शन पे एक इन्वर्टेड पिन बार, उसके लो के नीचे थोड़ा सेल ऑफ। अभी सेलिंग करने के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। इसको देखने से पहले एक वीकली में नज़र डाल देते हैं। वीकली में अबव 60 है at 71.89, मंथली इज ऑल्सो अबव 60। दैट बीइंग द केस सेल करने से भी थोड़ा सा केयरफुली ऑन डेली टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा केयर के साथ हम इसको सेल कर सकते हैं। डॉलर येन, काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे रेंज शिफ्ट के इंतजार कर रहे थे। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए इंतजार कर रहे थे। आखिर कल जाके ये 40 में सपोर्ट देके एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिया है। अभी मंडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन चाहिए, ऐसा ना हो फिर दोबारा एक नेगेटिव कैंडल, फ्राइडे वाला जो बुलिशनेस है, द स्ट्रेंथ है, उसको पूरा का पूरा निगेट कर जाए। इसको अगर ऊपर जाना है तो अभी थोड़ा सा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस देखना पड़ेगा, जो मैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा था।
एक नज़र वीकली में भी ये 40 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। मंथली में जस्ट बिलो 60 एंड ऑल्सो सेंटरमेंट के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर एक्सक्यूज मी प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस, आपका यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस का हमें इंतजार रहेगा फॉर ए ट्रेंड चेंज। येन आईएनआर पे भी हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ के लिए इंतजार कर रहे थे। ये आपका डाइवर्जेंस, मल्टीपल डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट का एक सेटअप है जहां पे हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका प्री कंडीशन क्या है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। अभी तक क्लोज दिया नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर ए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल लाइक दिस, द बेयरिश कैंडल लाइक दिस, एनगल्फिंग द ऑल द एडवांसेस और द गेन्स। तो अभी कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, लेकिन सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेल अपटिक्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक नज़र वीकली में भी देख लेते हैं। वीकली में अबोव 60 है। ये डेली में तभी जाके मोमेंटम देगा जब ये वीकली बिलो 60 आ जाए। सो हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी द कैनेडियन डॉलर loses weekly winning streak as US jobs surge। ये आपका 1.3265 लेवल से रिकवर किया है एंड क्लोज दिया है 1.3400। हमारा टारगेट था 1.32 1.3225, लेकिन वहाँ पे अभी भी नहीं आया है। इसका आने का प्रयास कर सकता है जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस यहाँ पे बरकरार रहेगा। ऑसी डॉलर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ था, लेकिन कल और परसों अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया। वीकली में एक नज़र डाल देते हैं। वीकली में भी आप देखोगे अच्छा खासा रेजिस्टेंस एट 60। मंथली तो मिड में है, 50 से नीचे की तरफ अभी 47.770। सो वीकली रेजिस्टेंस वर्कड, यहाँ पे वर्क किया एंड अच्छा खासा सेल ऑफ हम यहाँ पे देखें। दैट बीइंग द केस, देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ 2 levels on the lower side। वन इज दिस लेवल, दूसरा वाला ये रेड वाला जो लेवल है, दिस 2 levels, यानी एक 6875 के आसपास और दूसरा वाला आपका 6800 के आसपास का एक पॉसिबिलिटीज बन सकता है। CNH यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशंस कर रहा था। रिपीटेडली आई वाज टेलिंग, जब तक ये कंसोलिडेशन के बाहर नहीं जाता है, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक ये कुछ मोमेंटम नहीं कर पाएगा। फ्राइडे का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखा गया है। मंडे को इसका कंटिन्यूएशन जरूरी है। ऐसा ना हो कि मंडे को फिर दोबारा एक रेड कैंडल इसको एनगल्फ कर जाए। समथिंग लाइक दिस अगर ये करेगा तो पूरा का पूरा जो इसका जो प्रयास है पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा। सो इसको ऊपर की तरफ मंडे को एक कंटिन्यूएशन चाहिए, देन एंड ओनली देन यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। इसके साथ एक मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। क्या मैजिक? CNH एंड रूपी। CNH कितने दिन से कंसोलिडेट कर रहा है आप देखोगे 17 जनवरी ऑनवर्ड्स एंड कल जाके ब्रेकआउट किया है। सिमिलरली एक बार डॉलर रूपी में देखते हैं। डॉलर रूपी में आप देखो कंसोलिडेशन एंड कल जाके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। सो
डॉलर रुपी में तेजी या मंदी देखना है तो एक नज़र सभी को CNH में भी रखना पड़ेगा। यूके ऑयल अच्छा खासा अपमूव के बाद हम कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम 84 लेवल से, लेकिन उल्टा नीचे की तरफ आ चुका है। अभी ये जो स्विंग लो है इसको अगर तोड़ देता है, दैट इज आपका 7750 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो ये जो हायर हाई हायर लो बनाने का प्रयास है वो निगेट करेगा। एंड इन सच ए केस एक ट्रेंडेड मूव हम मिस करेंगे, यहाँ पे हैपाजार्ड हो जाएगा। सो बट यहाँ पे मैं आई एम नाइदर ए पार्टी टू द बुल्स नॉर ए पार्टी टू द बियर्स, आई एम ए पार्टी टू द ट्रेंडेड मूव, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए। जब भी कुछ ट्रेंड रहेगा तभी जाके कुछ अच्छा खासा एक ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि क्या ये स्विंग लो को तोड़ के नीचे जाता है। इन सच ए केस अगेन हैपाजार्ड मूवमेंट, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाएगा, एक ट्रेंडेड मूव नहीं आएगा। सो हमें थोड़ा और प्राइस एक्शंस देखना पड़ेगा। US 10 ट्रेजरी कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया 3.52, ये यहाँ पे 40 में सपोर्ट बार बार लेने का प्रयास कर रहा था लेकिन ऊपर जा नहीं रहा था। अभी कल एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 40 में। अभी हमें इंतजार रहेगा इस रेंज 3.57 के ऊपर क्लोज देने का, देन एंड ओनली देन एक अपवर्ड मोमेंटम मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये होगा, ये हमें मंडे ऑनवर्ड्स देखना पड़ेगा। सो ये ओवरऑल व्यूज जो करेंसीज में हुआ है आफ्टर ए वीक फुल ऑफ हाईली वॉलेटाइल, हाईली इंपॉर्टेंट डेटा, उसके बाद एक अच्छा खासा मेजर चेंज होने का प्रयास कर रहा है, जो कंटिन्यूएशन मंडे ऑनवर्ड्स हो रहा है या नहीं हमें देखना है। डॉलर रुपी में डेली RSI एट 62, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है दैट इज द ऑल टाइम हाई तो ऊपर में है, मे बी 80 से 83 के बीच में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन वीकली में आप देखो RSI एट 60। सो अगले हफ्ते में क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा? अगर मिलता है रेजिस्टेंस तो हमें यहाँ पे एक अगेन साइडवेज कंसोलिडेशन मूव मिल सकता है। ये दिस रेजिस्टेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्या ये होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। Also the invisible hand that already I have discussed in the start of the discussion, क्या ये वहाँ पर भी कुछ होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।